हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ऐसे पैटर्न जिस पे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम में भी आपको इसी पैटर्न पे सवाल देखने को मिलेंगे। आपने जो भी पिछले लेक्चर्स देखा होगा, जो भी हम लोगों ने लेक्चर किया है उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी हम लोगों ने हाई-फाई फ़ॉर्मूले को यूज़ नहीं किया है। बेसिक्स को हम लोग यूज़ करते हुए आंसर निकाल रहे हैं। तो एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाएँगे। देखिए 2 चैप्टर ऐसा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। अगर दोनों चैप्टर आपको अच्छे से आती है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में उसके कॉन्सेप्ट्स को लगाकर आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के पहले सवाल को। पहला सवाल ये है कि ड्यू टू इंक्रीज इन 20% ऑफ बनानास प्राइस 20 बनाना लेस आर अवेलेबल फॉर रुपीज 600। फाइंड द प्रेजेंट रेट ऑफ बनाना पर डजन। केले की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 600 रुपये में 20 केले कम मिलते हैं। ज्ञात कीजिए प्रति दर्जन केले की वर्तमान दर क्या है। देखिए इसको आपको ऐसे समझना है, एक मिनट। देखिए इसको आपको ऐसे समझना है कि इसमें क्या है कि जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, पहले और फिर बाद में। जो कॉस्ट प्राइस है उसमें इंक्रीज हुआ है 20% का। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि पहले 100 था कॉस्ट प्राइस, तो बाद में कितना हो गया 120। जब इसे आप सिंपल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा जब कट करेंगे तो। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो अब सिंपल फॉर्म में आ गया 5 और 6। तो आपको पता है कि कॉस्ट जितना बढ़ेगा उतना आप कम सामान खरीद पाएंगे, अगर रुपये आपके पास सेम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो क्वांटिटी है कि कितने केले खरीद पाएंगे, तो वो उल्टा हो जाएगा 6:5। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहले अगर 6 केले खरीद पा रहा था तो अब 5 ही केला खरीद पा रहा है। तो डिफरेंस कितने का हुआ 1। लेकिन इस डिफरेंस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो केला हम लोग 5 समझ रहे थे उसको हमको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये है कि 100 केले अभी खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो 100 केला कितने में खरीदा जा रहा है 600 रुपये में। तो एक केले का दाम कितना हुआ 600/100। हमें पर डजन का प्राइस निकालना है तो इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, ये कट गया ये कट गया, तो 12×6 = 72। तो हमारा आंसर 72 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। If the selling price of 25 apples is equal to the cost price of 30 apples, find the loss or profit percentage। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कॉस्ट प्राइस 1 एप्पल का आपको मान लेना है कि 1 रुपये है। ठीक है, तो देखिए कितने को बेचा जा रहा है 25 एप्पल्स को। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल्स आपको हो जाएंगे 25 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस ऑफ 25 एप्पल्स कितना होगा। तो देखिए दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एप्पल के बराबर होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एप्पल कितना होगा 30। तो देखिए अब क्या होगा कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए इसमें प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा है 5 रुपये का। किस पर हो रहा है 25 पर हो रहा है इंटू 100। 5 5 से 25 और 5
20, तो आंसर हमारा हो जाएगा 20%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, टू पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 20 and 30 minutes रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल द टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। दो पाइप ए और बी स्वतंत्र रूप से एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में पूरी तरह भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। जब ये सवाल है तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, क्या कीजिएगा, ए को भरने में कितना समय लग रहा है 20, बी को भरने में कितना समय लग रहा है 30, दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा 60 आ जाएगा, और इसका एफिशिएंसी कितना होगा 2। देखिए 30 2 जा 60 होता है, यहाँ पे 20 का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब दोनों पाइप अगर साथ में खुला हुआ है तो उनको टैंक को फिल करने में कितना देर लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, तो 60 आप लिखिएगा, दोनों के एफिशिएंसी को आप जोड़ देंगे क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहा है, आपको 12 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अमन took loan from a bank at the rate of 6% per annum simple interest. After 5 years, he had to pay rupees 1080 interest. The principal amount borrowed by him was। अमन ने बैंक से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसे 1080 रुपये ब्याज देना पड़ा। उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि कितना था। देखिए क्या है, जब ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में इसका इंटरेस्ट कितना लगा होगा टोटल 30%, और इसी 30% का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसी 30% का वैल्यू दिया हुआ है 1080, और हमें 100% के वैल्यू निकालना है। तब हमें पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो 1080 बाई 30 इंटू 100, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए 360, और फिर जब इंटू 10 करेंगे तो 3600 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पर आप देखिए लेंथ है और ब्रेथ है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या था, ये देख लेते हैं हम लोग, और नीचे एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेंथ क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों को 50% की वृद्धि की गई है दोनों में। ठीक है, अगर मानिए कि लेंथ अगर हमारा 4 था तो बाद में 50% बढ़ाकर कितना कर दिया गया था 6। हमने ऐसी डेटा को एज्यूम किया है, सिंपल डेटा को। ठीक है, और ब्रेथ मानिए अगर 2 था तो उसको बढ़ाकर फिर 50% कितना कर दिया गया 3। तब देखिए पहले एरिया कितना था लेंथ इंटू ब्रेथ 8 था, बाद में एरिया कितना हुआ 6 इंटू 3 18 हो गया। तो आप देखिए कितना का डिफरेंस हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे 10 का डिफरेंस हुआ। कितने पे हुआ 8 पे हुआ, क्योंकि पहले एरिया 8 था, इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए 4 2 जा 8, 4 25 जा, और 2 5 जा, और 25 इंटू 5 125% का इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कितने सिंपल वे में इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इंस्टेड ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹69, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज डबल्ड बाय सेलिंग इट फॉर ₹78। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय उसे 78 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत दोगुना हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, आप यहाँ पर सीपी लिख लीजिए, यहाँ पे SP1 लिखिए कि पहले कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना था और दूसरे कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना हुआ। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, सीपी निकालना है, यही तो है। तो आप देखिए यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस कितना है 69, लेकिन इतना में ना बेचकर बेचा गया कितने में 78 में। तो
आप ये बताइए कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 9 का। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। ये बोला जा रहा है कि 78 में बेचकर उसने प्रॉफिट को डबल कमाया है। इसका मतलब क्या होगा कि 9, आप जस्ट इससे पीछे जाइए, यही तो आंसर होगा। समझ में आया आपको? और नहीं तो फिर आप एक्स लेकर फिर उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल वे में इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है। अच्छा, एक और अप्रोच आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹69, द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज डबल्ड बाय सेलिंग इट फॉर 78। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिए कि आप ऑप्शन वाइज आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है इस बात के अंदर। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 9% पर एनम फॉर 2 years इज ₹129.60। हाउ मच इज दैट अमाउंट? किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, वह राशि कितनी है? हमको पता है कि 2 ईयर्स के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 9% है, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 9/100, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस 18.81%। ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 ईयर्स के लिए, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी हो गई। जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 ईयर्स के लिए, उसमें कुछ नहीं होगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, 18% हो जाएगा। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18%, और इसमें 0.8% का डिफरेंस। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 129.60। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका 100% निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 129.60 बाई 0.81 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए पॉइंट पॉइंट तो हट गया, 9 9 जा 81, और यहाँ पर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 9 1 जा 9, फिर 9 4 जा 36, और फिर इसके बाद फिर 9 4 जा 36 40, फिर उसके बाद 9 से आप जब करेंगे आप तो 9 1 जा 9, और 9 6 जा 54, तो 16,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16,000 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैं अगले क्लास में डिजिट सम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे आप आंसर को आसानी से आप पकड़ सकते हैं डिजिट सम लगाकर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80 pineapples are purchased for ₹320 and sold at the rate of ₹54 per dozen. The percentage of profit or loss is 80 अनानास 320 में खरीदे जाते हैं और 54 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 80 पाइनएप्पल 320 में खरीदे गए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग करते हैं डजन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पाइन एप्पल्स कितना होगा? 320/80 इंटू 12 होगा। इसे आप ये कर दीजिए, 8 4 जा 32, यहाँ पे 48 रुपीज़ आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 12 पाइन एप्पल का? दिया हुआ है 54। तो आप देखिए कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 6 रुपये का प्रॉफिट है। किस पर है? 48 पे है, इंटू 100। 6 8 जा 48, 100/8 जो होता है वो 12.5% होता है। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आयांस एज 10 years hence will be 4 times his age 20 years ago. What is आयांस प्रेजेंट एज? 10 साल बाद आयान की उम्र 20 साल पहले की उम्र की 4 गुना होगी। आयान की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि आयांस के एज मान लीजिए कि x है,
तो 10 साल के बाद क्या है, बोल रहा है कि 4 साल x माइनस 20 के 4 टाइम्स x माइनस 20 के बराबर होगा। आप इसमें वन बाई वन अगर आंसर ऑप्शंस को पुट करेंगे तो देखिएगा कि आप जो 30 है, जैसे हम लोग 30 को यहाँ पे डालेंगे तो देखिए 30 प्लस 10 40 होगा, फिर 4 30 माइनस 20 तो 10, तो ये भी 40 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन से आपको तुरंत में आंसर 30 मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू भी आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश, while 3 of them read none of these. How many of them read French and English both? 15 लोगों के एक समूह में 7 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 लोग इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? जहाँ पे देखिए क्या है कि टोटल 15 लोग हैं, 3 लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, तो उसे हटा दीजिए, 12 लोग टोटल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर फ्रेंच वाला लोग जो है और इंग्लिश वाला लोग है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि फ्रेंच 7 लोग बोल रहा है, 8 लोग इंग्लिश बोल रहा है, तो टोटल तो 12 लोग ही हैं। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि कितना का डिफरेंस है, 7 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में से 12 गया तो 3, तो 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं। तब जाकर फ्रेंच बोलने वाले आपको 4 हो जाएंगे और इंग्लिश बोलने वाले 5 हो जाएंगे, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।